वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दों की निशानदेही के उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। दहशत गर्दों की कार्रवाई बुज़दिलाना थी जिसका जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों का नजराना पेश करके दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों को ख़त्म करने का वक्त आ गया, दुश्मनों से बात होगी ना नरम रवैया अपनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। बोले, दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्द सीपैक और दीगर तरक्याती मनसूबों को रोकना चाहते हैं। दुश्मन पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। उधर काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए ज़रूरत पड़ने पर इजाफी फंड्स की भी मंजूरी। FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दी। किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जो सोच रहे हैं हमें डरा सकते हैं, इन्हें बहुत जल्द जवाब मिलेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे वफाक हिमायत करेगा। वज़ीर दाखिला का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात। दोनों की ज़ेरे सदारत अमन व अमान पर इजलास। सरफराज बुगटी कहते हैं, मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दाम उठा रहे हैं। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजीद बढ़ाने को तैयार है। चीन की बड़ी फौज के सरबराह को पाकिस्तान का आला फौजी एजाज निशान इम्तियाज मिलिट्री अता। ऐवान सदर में चीनी कमांडर को अवार्ड देने के लिए पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली चाओम को अवार्ड अता किया। सदर से जनरल ली चाओम की मुलाकात। सदर ने कहा, दुश्मन नहीं चाहते दो तरफा ताल्लुकात परवान चढ़ें। चीनी कमांडर की पाकिस्तान में दहशतगर्दों की हमलों की मजम्मत। दहशतगर्द हमलों में शहीद जवानों की नमाज़ जनाजा अदा। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सपुर्द खाक किया गया। कैप्टन मोहम्मद अली की नमाज़ जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। नायक अताउल्लाह शहीद मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद मियाँवाली और सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद मुल्तान में सपुर्द खाक। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर को पाकपतन में सपुर्द खाक किया गया। नायक अब्दुल मजीद शहीद डेरा गाजी खान, सिपाही मोहम्मद सकलैन शहीद खुशाब, सिपाही ज़िशानुल्लाह शहीद पेशावर में सपुर्द खाक। सिपाही मोहम्मद शहरियार शहीद सरगोदा, सिपाही गुलाम मोहम्मद शहीद और सिपाही जाकिर खान शहीद सोबतपुर में सपुर्द खाक हो गए। बलूचिस्तान में धमाके से तबाह रेलवे पुल का मलबा हटा दिया गया। NHA हुकाम के मुताबिक कोलपुर के करीब पुल का मलबा हटाए जाने के बाद कौमी शाहराह को छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। उधर अमेरिका की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाया गया। मूसा खेल में 23 मासूम शहरियों को कत्ल किया। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। जो पाकिस्तान के झंडे को तस्लीम करेगा उसी से बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों को रियासत को तस्लीम करना होगा। दूसरी एजेंसियों के हाथों अफरा तफरी फैलाने वालों की मजम्मत करना होगी। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है अदम इस्तेहकाम फैलाया जाता है। इसहाक डार की PTI पर भी तनकीद। कहा, संजीदा मसले पर सियासत से बाज रहना चाहिए। सेनेट में इंतखाबात तरमीमी बिल मंजूर। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल की भी मंजूरी। बलूचिस्तान में जो माहौल बन गया है वो सूबे और पाकिस्तान के हक में नहीं। शिबली फराज का सेनेट में खिताब। बोले, किसी मसले के हल के लिए तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बलूचिस्तान में इलेक्शन का कुछ और ही लेवल था, इसीलिए वहाँ इस्तराब पाया जाता है। एमल वली खान ने कहा, सानिया APS का मरकजी मुल्जिम साबिक सदर आरिफ अलवी के दस्तखत से रिहा हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। दोनों बड़ी जमातों में नजरियाती इंतहा पसंद बैठे हैं।
चीफ जस्टिस को तौसीह देने का भी इरादा नहीं, आइंदा दिनों में भी हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बोले, आइन में तरमीम पर अभी किसी तरह पर बात नहीं हुई। मौजूदा चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन 2 माह पहले करने पर तनकीद हुई थी। अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन वक्त पर आएगा। मजीद कहा, फैज़ हमीद की इंक्वायरी की कोई बात शेयर नहीं की गई। बानी पीटीआई का केस मिलिट्री कोर्ट में जाने के इम्कानात 70% हैं। फैज़ हमीद ने जिसके लिए इख्तियारात से तजावुज़ किया होगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सरबराह JUI कहते हैं बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी मालूमात इनके पास नहीं। दीगर छोटे सूबों के मसाइल को देखने की ज़रूरत है। 9 मई के मुताल्लिक रियासती इदारों को फैसला करना है। पार्लियामान को आवाम की नुमाइंदा नहीं समझते। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। आसिफ जरदारी से भाइयों की तरह मुलाकात की, उनकी तबीयत ठीक नहीं। ताजिरों को आज मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। जमात इस्लामी की तरफ से मुकम्मल हिमायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। IPPs को मजीद नहीं पाल सकते। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं शटर डाउन हड़ताल को रोकना हुकूमत को महंगा पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। फैसलाबाद के सनतकारों और एक्सपोर्टर्स ने भी अंजुमन ताजरान की हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। कई अहम सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहीद मिलत रोड, यूनिवर्सिटी रोड और महकमा मौसमियात में तूफानी बारिश से कई दरख्त उखड़ गए। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की कल से कराची में शदीद बारिशों की पेशगोई। तूफानी हवाएं चलने से खस्ता हाल इमारतें, दरख्त और खंबे गिरने का खदशा। माहीगीरों को रवां हफ्ते समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के कई इलाकों में मानसून बारिशें। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, टंडूवाला यार, सजावल, कशमूर, नवाबशाह और दीगर शहरों में बादल बरसे। ठट्ठा के साहली इलाके मीरपुर साकरों में बारिश ने तबाही मचा दी। 40 मकानात मुनहदम, 25 अफराद जख्मी। टंडू गुलाम मोहम्मद में घरों और दुकानों में पानी जमा। सांगड़ और मिट्टी में बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत बारिशों से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हुकूमत ने फिलहाल स्कूल बंद करने का फैसला नहीं किया। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुल्क के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 147 मिलीमीटर बारिश से कई इलाके ज़ेरे-आब। भावलपुर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। पाकपतन, समंदरी, भक्कर, जेहलम में बारिश। मुजफ्फरगढ़, कोयटा, डेरा मुराद जमाली और दीगर इलाकों में बादल बरसे। पिंड दादड़ खान और चौसेदन शाह और मानसेरा में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कोट मिठन में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जाँ बहक। चुनिया में छत गिरने से माँ बेटी जख्मी।